सुखदेव जी रासलीला का वर्णन कर रहे हैं, पर आजकल हम देखते हैं कि रासलीला शब्द का हम गलत शब्दों में प्रयोग करते हैं। कहीं भी अगर कुछ गलत हो जाता है तो सब ये की कहते हैं कि वहां तो रासलीला मच्छी है, वहां तो रामलीला मच्छी है। तो रासलीला है किसकी लीला, पहले तो ये समझिए। रासलीला किसने करी? ठाकुर जी ने। तो ठाकुर जी क्या कोई लीला गलत कर सकते हैं? और जिन भगवान को हम पूजते हैं उन्हीं भगवान की लीला के बारे में हम ऐसे कह रहे हैं। आजकल देखते कई लोग जो भगवान को नहीं मानते वो भगवान की लीलाओं का मजाक उड़ाते हैं और हम वहीं खड़े होकर हंस देते हैं। तो इसमें गलती किसकी? मजाक करने वाले की कि आपकी? मजाक वाले ने तो तब मजाक किया जब वो मानता नहीं है, पर आप तो भगवान को मानते हैं फिर भी हंस रहे हैं, तो गलती आपकी है। आप वहीं रोक सकते हैं पर हम रोकते नहीं, हंस देते हैं। देखिए रासलीला में काम कहीं भी नहीं था। भगवान ने रासलीला कोई गलत दृष्टि से नहीं करी थी। भगवान ने एक कारण से लीला करी और रासलीला में काम क्यों नहीं था इसके मैं 3 कारण देती हूं। कि जब ठाकुर जी रासलीला करने जा रहे थे तब ठाकुर जी की उम्र क्या थी? 8-10 साल के थे ठाकुर जी। गोपियों की उम्र कितनी थी? गोपियां यशोदा मैया की उम्र की थी। तो कोई 8-10 साल का बालक अपनी माता की उम्र की महिलाओं के साथ अगर नृत्य करता है तो इसमें गलत भावना है क्या? किसी के भी मन में गलत भाव आ सकते हैं? यहाँ इतनी माताएं नृत्य करती हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं, किसी के मन में गलत भाव आता है? नहीं आता। तो यही भाव लेके गोपियां नाचती थी। भक्ति और प्रेम का भाव लेके जो हम नाचते हैं वही भाव लेके गोपियां नाचती थी। अब चलो आप कहो कि वो तो भगवान है, उनकी उम्र थोड़ी होती है, नहीं मानते। दूसरा कारण, जब गोपियां रासलीला करने जाती थी तो भक्ति और प्रेम के भाव लेके जाती। कैसे? क्योंकि रासलीला में जीव का और ब्रह्म का मिलन बताया गया है। गोपियां भगवान से मिलने जाती थी। आप लोग यहाँ कथा में क्यों आते हो? भगवान से मिलने ही आते हैं ना, भक्ति की भावना लेके आते हैं ना, प्रेम की भावना लेके आते हैं कि कोई गलत भाव लेके आते हैं भगवान के प्रति? भक्ति और प्रेम के भाव लेके आते ना। तो वैसे ही गोपियां भी भक्ति और प्रेम के भाव लेके जाती थी। तो दूसरा कारण तो ये है कि गोपियों के मन में काम कहीं भी नहीं था। आप कहें मैं नहीं मानता। तो तीसरा कारण देते हैं, जब ठाकुर जी रासलीला करने जा रहे थे तो कामदेव जी आते हैं। कामदेव जी आए, ठाकुर जी से कहने लगे मुझे परीक्षा लेनी है। ठाकुर जी कहने लगे तो अभी क्यों आए? राम अवतार में आते। बोले अभी सब मेरे हिसाब से है। यहाँ ना तो आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत ले रखा है, ना ही कोई मर्यादा है, सबके साथ व्यवहार रहता है। राम अवतार में तो आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत ले रखा था कि माता सीता के सिवा अन्य किसी स्त्री के साथ या तो माँ के जैसा व्यवहार करेंगे या बहन के जैसा। तो तब तो आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत ले रखा था। बोले तो इस अवतार में क्या हुआ? बोले सब मेरे हिसाब से आपने ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत ले रखा है और ना ही आप ऐसे हैं कि गोपियों से बात नहीं करते हो या उनके साथ नृत्य नहीं करते हो, आए दिन उनके घर जाते हो और नित्य नई नई सुंदर सुंदर गोपियों के साथ आपका व्यवहार होता है। गोपियों को सुंदर सुंदर क्यों कहा? क्योंकि जो बहुत सुंदर लगता है, जब कोई ज्यादा सुंदर लगे तो हम उससे कहते हैं क्या अप्सरा जैसी लग रही। तो अप्सराएं कहाँ पाई जाती? इंद्रलोक। तो इंद्रलोक की जितनी भी अप्सराएं थी, जितनी भी अप्सराएं, जब आप सभी की सुंदरता को मिलाते हो
तब जाके ब्रज की एक गोपी बनती है। ब्रज की गोपियां इतनी सुंदर थी। तो यहाँ कामदेव जी कह रहे आपका रोज नित्य नित्य नई नई सुंदर सुंदर गोपियों के साथ व्यवहार रहता है। ठाकुर जी कहते कर लो कोशिश। कामदेव जी ने अपने काम रूपी बाण चलाए, और जब उन्होंने काम रूपी बाण चलाए तो ना तो गोपियों के मन में ना ही ठाकुर जी के मन में, किसी के भी मन में काम की भावना नहीं आती। सभी के मन में भक्ति प्रेम की भावना है और उसी भाव में सब नाच रहे हैं। और कामदेव यहाँ नतमस्तक होकर चले जाते। तो कह सकते हैं कि स्वयं कामदेव भी आए पर वो भी विफल हुए, परीक्षा लेने में नतमस्तक हुए, चले गए। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि उनमें काम की भावना कहीं नहीं थी। और देखिए जिन गोपियों के साथ ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं वो गोपियां साधारण नहीं है। वो गोपियां कौन थी? द्वापर युग में गोपियां कौन बन के आए? तो कहते जब ठाकुर जी राम अवतार में आए थे और ठाकुर जी को वनवास हुआ था ना, तो ठाकुर जी दंडक वन से जा रहे थे। तो दंडक वन के जितने भी साधु संत हैं, जैसे ही ठाकुर जी को देखते हैं तो उनके मन में एक ही भाव आता है, क्या? कि अगर हम ठाकुर जी की स्त्री बन के सेवा करते तो कैसा होता। ठाकुर जी ने उनके भाव देखे और कह दिया तथास्तु। द्वापर युग में मैं कृष्ण बन के आऊंगा, तुम गोपी बन के आओगे और तुमसे ज्यादा मुझे कोई प्राप्ति नहीं करेगा, तुम स्त्री बन के सेवा करोगे। तो संतगण साधु बन के आए। इतना ही नहीं, कहते हैं जब ठाकुर जी ने समुद्र मंथन के समय कच्छप अवतार धारण किया था तो जितनी भी समुद्र में मत्स्य कन्याएं थी उनके मन में भी यही भाव आया कि हम ठाकुर जी की अगर स्त्री बन के सेवा करते तो कैसा होता। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु, द्वापर युग में आप भी गोपी बन के आओ। और कहते वामन अवतार जब भगवान लेके राजा बलि के द्वार पे गए तो जितनी भी दैत्य कन्याओं ने ठाकुर जी के दर्शन करे उनके मन में भी यही भाव आया कि अगर हम इनकी स्त्री बन के सेवा करते तो कैसा होता। तो वो दैत्य कन्याएं भी गोपी बन के आए। और महाराज इतना ही नहीं, कहते हैं 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो कहते हैं महाराज कि 80,000 मंत्र कर्म कांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के, ये भी गोपी बन के आते हैं। तो कहते हैं कि श्रुति रूपा, मुनि रूपा, स्वयं सिद्धा, साधन सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सभी गोपी बन के आए। जिनने भगवान से पहले ही मांग लिया था कि हम आपकी स्त्री बन के सेवा करेंगे। तो ये साधारण नहीं है। तब जाके भगवान ने उनके साथ ये रास लीला करी।